आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों को लेकर है कि बिहार सरकार ने संविदा पर कार्यरत जो कर्मी हैं उनकी पारिश्रमिक मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार ने एक रिपोर्ट निकाला है। आपने रिपोर्ट पढ़ा भी होगा, पेपर में, हर पेपर के कटिंग में आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि बिहार सरकार जो है 5.5 लाख संविदा कर्मियों को जो मानदेय पर कार्यरत हैं, वैसे संविदा कर्मियों को सरकार जो है उनका पेमेंट बढ़ाएगी, उनकी मानदेय को बढ़ाएगी और वो मानदेय जो होगा 25 से 30 हज़ार के करीब मानदेय मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उस संविदा कर्मी जो है उसमें कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से विभाग के संविदा कर्मी शामिल है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस विभाग में जो है जो लोग संविदा पर कार्यरत हैं वर्तमान में, ये नहीं कि पिछले प्रीवियस नहीं चाहिए सरकार को जो काम करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जैसे सभी विभागों में हैं, प्रखंडों में हैं, सचिवालय में हैं, कॉलेजों में हैं, स्कूलों में हैं, थाना में है, विद्यालयों में है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको जो है सरकार उनका मानदेय बढ़ाएगी, न कि जो काम नहीं कर रहे हैं उनका मानदेय बढ़ाएगी। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो निश्चित रहें, वो सावधान रहें कि उनकी नौकरी नहीं होने जा रही है, उनको पेमेंट नहीं बढ़ाने जा रही है सरकार। इसलिए आप इस उहापोह में नहीं रहें कि सरकार आपका भी पेमेंट बढ़ाएगी। आप तो कार्यरत कर्मचारी ही नहीं हैं, आप तो संविदा कर्मी ही नहीं हैं, तो फिर सरकार आपकी पेमेंट कैसे बढ़ाएगी, सरकार आपको नौकरी कैसे देगी? इसके लिए आपको आंदोलन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लाठी खाकर, पिटाकर, मार खाकर अपनी नौकरी लेने पर उतारू हैं और अपनी नौकरी ले चुकी हैं, तो समझिए कि आप घर बैठे चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना होगा, किस तरह से नीतीश कुमार पागलों की तरह अनाप शनाप बक रहे हैं। आपने आज का जो बयान सुना होगा, जो जातीय जनगणना और आर्थिक गणना की रिपोर्ट आई है, उसी से आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं, नीतीश कुमार पर बुढ़ापा सवार हो गया है, इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। कितने बच्चे पैदा होते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं, रात को क्या करते हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां क्या करेगी, तो इस ऐसे बयान जब बिहार के मुख्यमंत्री का आ रहा है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अब उन पर बुढ़ापा सवार हो गया है, अब वो सठिया गए हैं, इसलिए उनका ऐसा बयान आ रहा है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सावधान रहिए कि घर बैठे रहिए, आपकी नौकरी नहीं होगी। इसके लिए आपको नीतीश के कानों तक आवाज़ जानी होगी, कर आपकी नौकरी होगी। एक महिला होकर जो है आंदोलन कर रही है, महिलाएं आंदोलन कर रही है, आंगनबाड़ी, आशा, सेविका, सहायिकाएं अपना छनौटा लेकर आंदोलन कर रही है, झाड़ू लेकर आंदोलन कर रही है। आप पढ़े लिखे, इंटर पास, साइंस पास होकर जो है, और आप घर बैठकर चाहते हैं कि नौकरी हो जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। और ना तो केस करने वाले की होगी, ना काम करने वाले की होगी, ना काम करने वाले की होगी, किसी की नौकरी नहीं होने वाली है, नहीं होने जा रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप घर बैठे रहेंगे तो आपकी नौकरी नहीं होगी, और जो संविदा कर्मी का मानदेय बढ़ने वाला है उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक कहीं नहीं है, उसमें सांख्यिकी पर्यवेक्षक हैं, उसमें सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप वॉलंटियर, एक क्रेडिबल स्टैटिकल वॉलंटियर उसमें नहीं है, सांख्यिकी स्वयंसेवक उसमें नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, उसमें आपका नाम कहीं भी नहीं है, इसलिए कि आप ना तो संविदा कर्मी हैं, ना सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी हैं, ना सरकार के कोई कर्मचारी हैं। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका उसमें नौकरी होगा। तो इसलिए आप आंदोलन अगर करेंगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।